तो तब आपको वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहला चैलेंज क्या रहा? तो मुझे और एक बात कहना है जी। कन्याकुमारी मोर सारा बड़ा नमस्कार। रुको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर दिरची ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही दासू वीडियो आने वाला है। आपको तो पता ही है, हम रुकने वाला नहीं है। और आज तो कुछ धमाल ही करने जा रहा हूँ। पास टाइम में किसी सेलिब्रिटीज, आप बोल सकते हैं सेलिब्रिटीज को मिलने जा रहा हूँ। तो कैसे है आप लोग? आपको पता है हम लोग मिलने जा रहे हैं आदिश्री, जो कि रियलिटी शो में सेकंड रनर अप रह चुका है, और वो भी DID लिटिल मास्टर। और वो अनफॉर्चुनेटली कहाँ से है? असम, जो कि हमारा पड़ोसी प्रदेश है, मतलब पड़ोसी है। और नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और सेकंड रनर अप लेके आ गया। और वहाँ का जो पास था वो भी असम से ही था, नवजीत। इसके बाद में सेकंड भी अपुन पेगू, मतलब वो भी असम से ही है, क्योंकि असम बहुत आगे बढ़ रहे हैं यार। सो हमारा अरुणाचल भी इसी तरह बढ़ना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं उनका जो स्ट्रगल रहा कैसा रहा, उनका जो मतलब क्या क्या चीज उनको फेस करना पड़ा। छोटी बच्ची है यार, 5 साल के, मतलब कैसे इस लेवल तक पहुंचा उनसे अभी हम लोग बात करने जाएंगे, मिलने जाएंगे। तो बोंडो लुक फाइनली जो हमें ले जाएगा जो व्यक्ति है वो फाइनली आ चुका है। तो वो मेरे साथ में है। ये देखो कृष्णा भाई, बहुत दिन का बाद मिल रहा है, कैसा लग रहा है हमको मिलके? मजा लग रहा है, मजा। देखा है, हमको मिलके हर कोई मजा ही होता है। तो आप भी बने रहेगा वीडियो भी, क्योंकि आपको भी बहुत मजा क्या आने वाला है। आने वाला कल आज आ गया गाइस। आदिश्री को मिलने जा रहा, हमारे दिन की आवाज बने रहो गाइस, ठीक है गाइस। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आदिश्री का घर में। तो बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन आदिश्री अभी तक आए नहीं। तो हम लोग छोटा सा एक आदिश्री के लिए गिफ्ट लाए थे, तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन विश करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा कुछ काम करके आए हैं। तो अभी उनसे मिलते हैं। आदिश्री तो अभी तक नहीं निकले, शायद बाहर में कुछ खाना खा रहे हैं अंदर में। तो हम उनके पिताजी से थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ा है आदिश्री को वहाँ ले जाने के लिए। सो दादा, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम महेश उपाध्याय है। मैं आदिश्री का पापा हूँ। तो तब आपको वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहला चैलेंज क्या रहा? वहाँ पे जाने के लिए सबसे पहला चैलेंज तो मेरा अपना जॉब मैंने छोड़ा था। मैंने आदिश्री के लिए मैंने अपना जॉब छोड़ा है। और क्योंकि उसको टाइम देना पड़ता है, टाइम ऐसे देना पड़ता है कि डांस के लिए हर टाइम, ये टाइम नहीं कि सुबह उसको डांस करो, शाम को डांस करो, कोई टाइम टेबल नहीं होता डांस का। तो हर वक्त उसको टाइम देना पड़ता है। अगर जॉब में मैं जाऊँगा तो वो टाइम मैं दे नहीं पाऊँगा। तो चैलेंज यही था कि सब आदमी बोलते थे कि इसका कोई हुनर है इसमें, तो खाली उसको मैंने कुछ अपना उसका लाइन लगा दिया है। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने जॉब छोड़ा है और उसको मैंने अपना टाइम दिया और सारा कुछ वही किया। अच्छा, तो आदिश्री का मतलब वो तो 5 साल का है लगभग। तो उनको क्या चीज़ चैलेंज मतलब फेस करना पड़ा? चैलेंज आदिश्री को तो चैलेंज ये हुआ था, यहाँ से जो ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था जी। बाकी बच्चे को ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था फिर, लेकिन नॉर्मली ऑडिशन वो लोग को भी होना पड़ा। लेकिन आदिश्री को कभी दूसरा ऑडिशन नहीं देना, क्योंकि उसका जो टैलेंट है, उसका जो एक्सप्रेशन है, तो डांसिंग का साथ में, तो उसका साथ में क्या हुआ था, उसको जो ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था तो उसको प्रोडक्शन जो DTV वाला इतना उसको मन आया कि उसको डायरेक्टली मुंबई बुलाया। तो ऑल ओवर इंडिया से उसको 11 बच्चे को सेलेक्ट किया था टैलेंट टीम में। तो उसमें से आदिश्री भी इंक्लूड हो गई थी। और शायद आपका साथ में तो कोई हेटर भी होगा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये इसको जाने में तो ऐसे टाइम वेस्ट है, वो है, ऐसे वाला कोई मिला आपको? ऐसा तो बहुत मिलता है, ऐसा तो बहुत मिलता है। बच्चे को डांस में ज़्यादा फोकस मत दो, पढ़ाई में दो। तो अच्छा के लिए भी बोलता है कोई बोलता है कि ऐसे तो होता ही, थोड़ा बहुत नहीं होने से, अगर खराबी नहीं होने से अच्छा ही दिखाई नहीं देता। तो खराबी होना तो जरूरी होता है। तो उसके लिए क्या होता है, वो सब तो हम लोग कभी देखते भी नहीं है। मेरा मकसद क्या है, मेरा चैलेंज क्या है, सबसे पहले उसको हमको देखना जरूरी होता है। क्योंकि सब आदमी बोलते थे कि तुम ये जो जगह में तुम कर रहा है ये पहुंच सकता है क्या, ये तो कोई इम्पॉसिबल है, इतना छोटा सा जगह से तो जाने सकेगा क्या। तो मैं बोलता था कि देखते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। तो मैंने ये कोशिश किया। तो कोशिश करने के बाद में अभी ये टाइम आ गया। तो मैं पहले लगा था, मैं जॉब छोड़ने के बाद में कुछ खराब भी लगा था, जो मेरा इनकम है वो थोड़ा
मतलब जब छोड़ा है तो कहीं नहीं होगा क्या, लेकिन जब आगे से ये टाइम से हो गया तो अभी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने जब छोड़ के अच्छा ही मतलब अच्छा डिसीजन लिया। और अंकल को लास्ट से क्वेश्चन पूछा ना, अंकल जी अभी आप तो पहले कभी सोचा नहीं था होगा कि इतना ज्यादा फोन का आगे बात करना पड़ेगा, कैमरा को फेस करना, अभी कैसा लग रहा है? पहले का लाइफ और अभी का लाइफ में क्या डिफरेंस है? वो तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अभी दिन में मेरा यहाँ तो बहुत कम है, जब मुंबई में हम था जी जी तो मेरा लगभग 50 से लेकर 60 कंट्री, ये नहीं कि स्टेट में जी, कंट्री का, क्योंकि उसका फेसबुक पेज में जो फ्रेंड है मैक्सिमम 90% आउट ऑफ इंडिया। क्योंकि मैं जब लाइव करता था तो मैं अच्छा से इंग्लिश बोलने नहीं सकता था, लेकिन जब मैं उसको क्या बोलता है उसको वो लोग जैसे वीडियो कॉलिंग में बात करना चाहते थे तो ऐड करता था ना, जानता नहीं वो क्या है, जब ऐड करता था तो हाय हेलो, कभी मॉरिशस से, कभी कुवैत से, कभी कहाँ से, इतना सारा देश का है तो मैं खुद को अच्छा लगता था। लेकिन वहाँ तो इतना फोन आता था, इतना फोन, मतलब ये वीडियो कॉलिंग होता था, फोन तो नंबर सही होता है लेकिन वीडियो कॉलिंग फेसबुक इंस्टाग्राम वीडियो कॉलिंग जी जी ओनली आउट कंट्री का, और लगभग 15 से 20 देश से लाइव वीडियो करके आध्यात्मिक को सपोर्टिंग बल के बैनर बनवा के वो देश में, जैसे कि आपका रशिया, लंदन, ये सब स्टेट कंट्री से पोस्टरिंग करके हमको वीडियो भेजा है, क्योंकि हम लोग सपोर्ट है आध्यात्मिक, तो वो प्राउड फील करता है। और आज आप लोग भी आए, क्योंकि इतना दिन तो आप लोग का साथ में जान पहचान नहीं था, आज एक बच्ची का चलते मैं आप लोग का साथ में या आप लोग हम लोग मेरा साथ में बातचीत करने का मौका मिला, इसके लिए तो बच्ची को ही थैंक यू देना पड़ता है। और ये दादा, ये अभी सिर्फ तो बहुत छोटी है, 5 साल की एक छोटी सी लड़की है, तो उतना वो मेहनत एफोर्ट कैसे डाल पाए? उसका मेहनत तो ऐसा है, वो छोटे से ही मेहनत की लड़की है। वो जब सुबह में 4 बजे उठा के उसको प्रैक्टिस लेके जाता था, हर दिन मैं ही करता था उसको। कितना घंटा प्रैक्टिस करवाता था? यहाँ तो लगभग उसका कोई घंटा बोल के नहीं था, जी जी, सारा दिन में वो कभी 10 घंटा भी करती थी, कभी 6 घंटा भी करती थी। उसको कोई बुखार आया, ऐसा हुआ तो वो रुकती नहीं थी, बीमार होने से वो कभी रुकती नहीं थी, तो ऐसा फोकस करता था ना, फोकस करता था। वो हमको सीखना है, हमको सीखना है, हमको ये करना है, सब कुछ करते थे। और मेहनत यहाँ तो ये करते थे, लेकिन वहाँ जब गई ना, वो हम लोग जो टीवी में डांस देखते हैं ना, वो डांस मामूली से नहीं करते, वो डांस के लिए 20 घंटा प्रैक्टिस होता है। तो वहाँ जब मैं तो कभी कभी ये सोचता था कि मैंने कोई लड़की को वहाँ ले जाके कभी कोई पाप किया है क्या, इतना छोटी बच्ची को इतना मेहनत करवा रहा है। तो फिर सोचता था यार ये तो बहुत बड़ा एक मंच है, इतना बड़ा मंच है, यहाँ अगर जाके अगर ये करेगी, अगर थोड़ा मेहनत करेगी तो उसका फ्यूचर के लिए थोड़ा अच्छा होगा, ये सोच के उसको। और लास्ट क्वेश्चन मतलब ये है, लास्ट आप दूसरा जो पेरेंट्स है, जैसे हमारा अरुणाचल, असम, नॉर्थ ईस्ट, मतलब आपका जो आदिश वो तो नॉर्थ ईस्ट को प्रेजेंट किए, सिर्फ असम बोल के नहीं, क्योंकि हमारा जो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट को मतलब इतना नहीं जानते, लेकिन ये बार तो मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया ना असम वालों ने, 5 सेकंड 3 लेके। तो अब दूसरा पेरेंट्स क्या करते हैं, चौथी से बच्चे को मतलब इतना मेहनत करने नहीं देते, चौथा से छुटाने नहीं देते, मतलब बहुत प्यार से रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो आप उन लोग पेरेंट्स को मतलब क्या एक मतलब सजेशन या कुछ देना चाहेंगे? पेरेंट्स को तो यही सजेशन देना है हमको। पहले फर्स्ट ऑफ अरुणाचल के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, आध्यात्मिक को अरुणाचल से बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत, क्योंकि अरुणाचल से मेरे पास में कम से कम दिन में 10-15 फोन आते थे कि अरुणाचल से, हम अरुणाचल से है, हम ईटानगर से है, हम एलोंग से, हम बासार से है, हर जगह से अरुणाचल से हमको फोन आते थे। और अरुणाचल के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग आध्यात्मिक को बहुत सपोर्ट किया, और इन फ्यूचर आपको करना भी है, क्योंकि वो तो अपना एक स्टेप है, वो तो बहुत आगे जाना है, तो आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स के लिए ये बोलना चाहूँगा कि बच्चे को जैसे कि पढ़ाई का साथ साथ कौन सा लाइन में वो जाना चाहती है, छोटे से देखना है। अगर वो गाने में, कोई सिंगिंग में जा रही है, कोई स्पोर्ट में जा रही है, या तो कोई डांस में जा रही है, उसको छोटा से पता चल जाता है। अगर हम लोग कुछ करना नहीं है, जस्ट उसको लाइन एक हम लोग को लगा देना है, जस्ट एक लाइन लगा देना है, 1 साल में पता चल जाएगा वो बच्ची उस लाइन में जा पाएगी या नहीं पाएगी। पढ़ाई तो जरूरी है, पढ़ाई को हम लोग फोर्स से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग को पढ़ाई तुम पढ़ो बोल के छोड़ने से नहीं होगा, बच्चे को पढ़ाई तो फोर्स से करो, करना ही पड़ेगा। लेकिन डांस, सॉन्ग, ये सब तो हम लोग फोर्स से नहीं कर सकते, उसको अपना हुनर का ऊपर होता है। तो उसको सिर्फ एक लाइन लगा देना है, वो लाइन में अगर वो कर पाएगी तो उसके फ्यूचर ठीक होगा। और मैंने यही किया था, मैंने कुछ नहीं किया, उसको टाइम दिया, और बाकी तो वो खुद किया। तो दादा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आप आदिश्री का असली हीरो तो आप है, सुपर हीरो है कि नहीं? हाँ, सुपर पापा। इतना सपोर्ट करते, आपने जॉब तक छोड़ दिया, ऐसे तो हर कोई नहीं कर सकते। तो आपने कोई बोला होगा जॉब छोड़ने का बाद आगे जाके क्या करेगा? आपके साथ में तो बहुत सारा ऐसे मतलब आप कठिनाई बहुत आएगा ना, मतलब अगर आप जॉब छोड़ दिया, आदिश्री मतलब ऐसे एक स्टेप पे लेवल पे नहीं पहुंचता है, तो
उसके बाद में आपको क्या करना था? अरे वो तो बहुत बड़ा चैलेंज था वो तो सबसे पहले जॉब छोड़ना ही मेरा बहुत बड़ा गलती जैसा सोचा था, बहुत बड़ा, मतलब वो इतना बड़ा चैलेंज था कि एक 5 साल की बच्ची के लिए मैंने जॉब छोड़ दी। जी जी और वो भी नेशनल टीवी में जाएगी नहीं जाएगी, अब स्टेट लेवल में तो इतना वो नहीं होता, नेशनल टीवी में जाएगी नहीं जाएगी, वो कर पाएगी, क्योंकि ये सब चैलेंज होता है। ये सब होता है डांस में, क्या होता है सिर्फ डांस करने से नहीं होता, या डांस उसका अपना मतलब जो बात करने का स्टाइल होता है, एक्सप्रेशन होता है, हर कोई लाइन में डांस जाना पड़ता है। क्योंकि आजकल आदमी लोग क्या होता है, हम लोग जैसे कि सिर्फ डांस नहीं देखते, उसको बीच में कॉमेडी भी चाहिए, उसको बीच में कॉमेडी चाहिए, वो बच्चा क्या बोलता है, क्या देखता है, क्या करता है, वो सब कुछ एक डांस का साथ चाहिए। सिर्फ डांस कर को पहले डांस था, लेकिन अभी इंडिया में यह सब एक्सप्रेशन सहित डांस सहित, और वो आध्याश्री ने सब कुछ कर दी। क्योंकि उस आध्याश्री का ये है कि उसका डांस तो बच्चे लोग को जैसे कोरियोग्राफर सिखाता है, लेकिन एक्सप्रेशन सिखाने कोरियोग्राफर या कोई नहीं सिखा सकता, वो तो दिल से निकलता, वो तो दिल से नहीं, क्योंकि कभी गोविंदा का कपड़ा लगाने से गोविंदा नहीं बनता है, वो गोविंदा का एक्टिंग करना पड़ता है, वो तो कोई नहीं सिखा। अमिताभ बच्चन का कपड़ा बना नहीं होता, वो तो सब कुछ कम से कम 15 हीरो का उसका 15 हीरो का वो, जैसे कि गोविंदा सबका वो करके निभाई, और जैसा क्या वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। सो दादा थैंक यू आप लोग भी आए, और आप लोग का ये जो भाई लोग आए बासार से, तो आप लोग का ये जो वीडियो चैनल, ये यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए, ताकि भाई का भी फ्यूचर में कुछ और अच्छा से हौसला हो, और आप लोग साथ देने से ही भाई का भी अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग है तो भाई है जी। तो प्लीज़ थैंक यू, आप यहाँ आए और हमसे बात किया। बाय। थैंक यू दादा, बहुत मतलब आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, सुनने के लिए मिला। आपका जो चैलेंजिंग है, जो आपने वहाँ पर जाके जॉब छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, तो होता है कि मतलब आप जो अपना जो राइट लेग है उसको काट रहा है, जैसे हो जाता है जॉब छोड़ना, क्योंकि आप वहाँ से अपना परवरिश करते हैं। सो आपका बात सुन के बहुत अच्छा लगा था। सो गाइस फाइनली हमारा जो छोटी सी परी है आ चुका है, तो उनसे मिलने के लिए मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, पहले से बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फाइनली मैं मिलने जा रहा हूँ आदिश्री को। आदिश्री कैसी हो? ठीक है, ये आपकी छोटी सी गिफ्ट आपके लिए। आपको कैसा लगा है मुंबई जाके? मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे और एक बात कहना है जी। नमस्कार, वरंदी से आशीर्वाद से आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए और मुझे ऐसे आशीर्वाद देते रहिए। अभी तो मैं जीती नहीं, अभी तो मैं सीख रही हूँ, आगे जाके मैं और सीखूंगी, उसके बाद ही मैं मेहनत कर लूंगी, और आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए और मुझे ऐसे आशीर्वाद देते रहिए। लव यू। जय एकम, जय गोरखा, जय हिंद। आपने सुनने होगा कितनी छोटी सी बच्ची है, लेकिन इतना प्यार से बात करती है। मैं भी इतना नहीं कर पाता हूँ यार। सो आपको सबसे उधर जाके सबसे प्यारा किसको लगा? मुझे सबसे प्यारा मेरे पापा को लगा, रेमो पापा। रेमो पापा? हाँ। तो रेमो पापा के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, कुछ कह दीजिए। रेमो पापा, आपने भी मुझे थोड़ा सा प्यार किया है, लेकिन आपने मुझे भी नहीं किया, मुझे सिर्फ प्यार नहीं किया है, आपने सबको प्यार किया है, लेकिन ज्यादा तो आपने मुझे प्यार किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। लव यू। आप अपने दोस्त या फ्रेंड या लोग आप जैसे बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आदिश्री? मैं मैसेज देना चाहूंगी, आप लोग ना सिर्फ मुंबई गंदा रखते हैं, बस वही टेंशन है मुझे। मुंबई बहुत गंदा है ना? हाँ, मैं रेमो पापा को हर दिन पूछती हूँ, अभी भी पूछती हूँ, पापा मुंबई कैसा है, मैं हर दिन पूछती हूँ, लेकिन पापा बोलते हैं मुंबई अच्छा है, लेकिन फिर से मुंबई गंदा हो जाता है। तो आप लोग मुंबई साफ रखें, ताकि बच्चे लोग को बीमार ना हो पाए, और पानी भी साफ रखें। जब हम पानी में खेलते हैं तब पूरा मतलब पूरा शर्ट में, पैंट में पूरा कचरा होता है, तो आप लोग प्लीज मुंबई साफ रखिए, और मैं हर दिन पूछूंगी मेरे रेमो पापा से। और आदिश्री, आप अपने जैसे बच्चे लोगों को ना क्या इंस्पिरेशन, मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे काम करना है, क्या करना है उनके?
मैं देना चाहूँगी अभी जो भी सुपर डांसर चल रहा है, डांस इंडिया चल रहा है, जो आप लोग में इतना अच्छा डांस करते हैं, मतलब उससे भी अच्छा आप डांस कर सकते हैं, मतलब वो मुझे लग रहा है। तो आप लोग ऐसे ही डांस करते रहिए और पूरा फुल एनर्जी से डांस करिए, कुछ डर के डांस नहीं करना है, बस डांस करें। अगर आपको ये कॉमेडी वाला डांस है तो आप ऐसा आना चाहिए कि आपको ही हंसी आए, तो मतलब आपको हंसी आएगा तो जजेस को भी हंसी आएगा ना, क्योंकि आप इतना एनर्जी से डांस करोगे, जजेस को भी हंसी आएगा ना। तो इसीलिए आप लोग डांस मतलब नहीं डर के नाचे, फुल फाट के नाचे। और जो डांस नहीं कर पाता है, जैसे आपका जो बस्ती वाला लोग है ना, उसको डांस नहीं कर पाते, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? कोई बात नहीं, अगर आप लोग ना मतलब आउट भी हो गए ना तो आप लोग को रोना नहीं है, बस फुल एनर्जी से जाना है। अब अगर आप लोग रोगे तो उन लोग को लगेगा कि आप कमजोर हो, तो आप लोग को निकाल देंगे ना, तो इसीलिए आप रोना नहीं, जो भी आउट हो। अच्छा, तो आप नेक्स्ट में कहाँ जाना, मतलब कहाँ जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? अभी मैं नेक्स्ट में तो मुंबई जाना है। अभी कौन सा उसमें ऑडिशन देना है? अभी तो मैं सुपर डांसर में ऑडिशन। सुपर डांसर में? मैं आपका इसको पकड़ सकता हूँ? हाँ। तो आपके साथ में हम फोटो खींच सकते हैं क्या? हाँ। तो आप पटक से इसको जाके रखिए और यहाँ आ जाइए, हम फोटो खींचते हैं यहाँ पर, ठीक है? हाँ आदिश्री, आपको क्या लगता है मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे लगता है यही से? हाँ। तो मैं आपको आया हूँ सपोर्ट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश जानते हो? नहीं जानते? आपका पड़ोसी स्टेट आपने लिखा वाले सुना? हाँ, मैं उसका ऊपर से बाहर से आया हूँ। अच्छा, लिखावाली में हमारा क्लास है। क्लास है? आप लिखावाली में पढ़ती हो? डांस क्लास। ओह, डांस क्लास। पहले पढ़ती थी, अभी छोड़ दिया मैंने। आप कौन सा क्लास में हो? क्लास 1। क्लास 1। फिर आप क्लास 2 के बाद कहाँ जाओगे? क्लास 2 क्लास में क्लास 3 में। सो आप मुझे ये बताइए, आप मेरे लिए कुछ नहीं बोल देगा? मैं बोलूंगी ये अंकल का, अंकल नहीं भैया। अच्छा ये भैया का चैनल में प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज कर देना, बेल घंटी को जरूर दबाना। मिस्टर तिरछी बोल दीजिए। मिस्टर तिरछी जी, थैंक यू गाइस। तो आप देख सकते हैं आदिश्री ने क्या लेके आया है, ये बहुत बड़ा चीज है। एक्चुअली हर कोई दिखाता नहीं है, लेकिन आज हमें दिखाया गया है, तो मैं बहुत खुशी हूँ देख के। आप देख सकते हैं आदिश्री रुको मेरे साथ। तो गाइस आप अभी मैं आया हूँ आदिश्री का माँ से मिलने के लिए, तो उनके माँ यहाँ पर बैठे हुए, तो उनसे पूछते हैं मतलब क्या क्या चीज उनको फेस करना पड़े आदिश्री जब मुंबई में थी। तो है ना, नमस्ते आप सभी को। आप सभी ने इतना सारा प्यार दिया, हम लोगों ने तो सिर्फ आदिश्री को लेके किया है, वहाँ पे आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, लेकिन बच्चे ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। उसको हम लोग बोलते हैं कि बेटा आप नहीं सकेंगे तो चलो, बोलते कि नहीं मम्मी हम कंपटीशन करने आए और मैं जीत के ही जाऊँगी। बच्चे ने भी बहुत मेहनत की है, और आप लोगों का प्यार के वजह से, सपोर्ट के वजह से, और आदिश्री को ऐसे प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि वो और आगे बढ़ के आप लोग को टीवी पे नया एक दिखाती रहेगी। प्लीज़ आप लोग कितना सारा प्यार किया, उसके लिए आप लोग को धन्यवाद। ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। तो हम लोग अभी मैम को पूछने वाले हैं। तो मैम, आपको सबसे बड़ा चैलेंज किस में लगा? क्योंकि आपका जो हस्बैंड है उन्होंने बोला कि वो जब जोक चोर रहे, मतलब वो आदिश्री के लिए, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब जोक चोरा था? जो आदिश्री को, मतलब आदिश्री में हम लोग ऐसे कुछ देखा था कि वो कर पाएगी, तो इसलिए हम लोगों ने बोला है कि जब तो होते रहे बेटी का कैरियर अच्छा होगा, तो हम लोग तो बच्चे के लिए ये सब कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं बच्चे के लिए कर रहे हैं। अगर आदिश्री कर पाएगी तो हम लोग के लिए जॉब तो कोई चीज़ नहीं है कि बेटी ने इतना बड़ा, पूरा हिंदुस्तान में बेटी को पहचानते हैं। अभी हम लोग कहीं भी जाने से उसके नाम से हम लोग को पहचानते हैं, कितना प्राउड फील होता है। और पूरा अभी हम लोग के स्टेट में, आसाम में सब उसके नाम से ही जानते हैं कि आदिश्री। आसाम से 3 बच्चे हैं, कितना अच्छा बात है हम लोग के लिए, बहुत प्राउड फील होता है कि तीनों बच्चे आसाम से हैं। तो आदिश्री के पापा ने इसलिए उसका जॉब वो सब छोड़ दिए बेटी के लिए। हमको भी प्राउड फील लगता है कि बेटी को इतना सपोर्ट करते हैं पापा। आपको कुछ डर लगा था जब वो जोक छोड़ने का बात कर रहा था?
डर नहीं लगा था, हमको भी कॉन्फिडेंस था कि बेटी कर पाएगी, और बेटी में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कर पाएगी। वो कभी भी बोलती कि मामा आप टेंशन मत लेना, हम कर लेंगे। इतनी छोटी बच्ची है लेकिन बात करके बहुत मतलब 10-11 साल के बच्चे के जैसे कि दूसरे बच्चे वहाँ भी बहुत डरते हैं, लेकिन अजय से ऐसा कभी भी नर्वस नहीं हुई कि ये मैं कर नहीं पाऊँगी, मुझे ऐसा एक दिया है, ये एक मैं अच्छे से नहीं बिठा पाऊँगी। बोलते कि मामा मेरा, हम सिर्फ एक करते हैं कि हम कॉमेडी करती है ज़्यादातर कि मैं कैसे हंसाऊँ, हम ये करने से जजेस लोग बात जनता लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे वही सोचती है। और हम भी उसको बोलते बेटा जीतना हारना तो कोई बात नहीं, अपना बेस्ट दिखाओ आप। तो जब वो स्टूडियो में जाती है तो बोल देती हूँ बेटा आप जीतना हारना तो कोई बात नहीं है, जीत हार तो हो ही जाता है, लेकिन अपना जो बेस्ट है वो दिखाओ। तो वो भी वही हिसाब से करती थी, उसको जितना हारना का कोई भी वो नहीं होता, वो अपना बेस्ट करती थी। तो मैम आप आदिश्री मतलब जब मुंबई आप लोगों को लेके गए तो उससे पहले आपने मुंबई कभी गए थे? नहीं, हम लोग मुंबई तो हम सोचे भी नहीं थे। फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। आदिश्री ने लेके गई और घर का सारा फैमिली को लेके गई, सिर्फ हम मम्मी पापा को सब गया कि उसको बोलते थे कि किसको बुलाऊं, बोलने से वो एक एक का नाम लेके सारा घर को लेके गई। ये तो हम लोग के लिए कितना बड़ा बात है कि हम लोग इतना छोटा गाँव के लोग हैं, हम लोग तो मुंबई जाना तो बहुत बड़ा, हम लोग फ्लाइट में चढ़ना भी कितना बड़ा बात हम लोग का, जैसे हम लोग तो खेती करते हैं और हम लोग के लिए तो वो सब तो मुमकिन है ही नहीं। तो अजय सिंह ने ये सब करके दिखाया हम लोग के लिए, और सिर्फ घर का ही नहीं गांव के भी चले गए, गांव के लोग सामने हमने चाचा लोग को भी लेके गए, सबको लेके गए, सबको लेके गए। पहला बार मुंबई आए तो कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लगा। इतना हम लोग तो इतना बड़े शहर में तो कभी देखे नहीं, तो वहाँ तो रात में भी दिन जैसा ही है। यहाँ जैसे रात में 10 बजे पूरा अंधेरा होता है, वहाँ तो ऐसा नहीं है, रात में भी पूरा दिन जैसा है। हमको ऐसा लग के हम सपना देख रहे हैं कि हम मुंबई आए, हम सपने देख रहे हैं। और ये तो मतलब इतना बड़ा होटल में रखे थे हम लोग को, ऐसे तो हम लोग नहीं जा सकते थे। आदिश्री की वजह से गए और 5 महीने रुके हैं वहाँ पे सब वजह से। हाँ 5 जनवरी हम लोग 24 तारीख को गए थे, अभी हम लोग जून 24 तारीख को ना लेते, तो 30 तारीख तक हम घर पहुँचे। 5 महीने पूरे रुके हैं वहाँ पर। अब दूसरा पेरेंट्स लोग को कुछ सजेशन या मैसेज देना चाहते हैं? दूसरे पेरेंट्स लोग को मतलब जैसे आप लोग आदिश्री को देख के तो अभी बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं बच्चे लोग, लेकिन सिर्फ बच्चे ही नहीं कर पाएंगे, सब मम्मी पापा का भी मतलब पेरेंट्स लोग का भी गाइडेंस होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं वो पेरेंट्स को मतलब बच्चे को देखकर पेरेंट्स भी जानना पड़ेगा कि मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं। और मम्मी पापा का कॉन्फिडेंस ही बच्चे का ताकत है। तो प्लीज़ हम मम्मी पापा को बोलते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं वो देख के आप लोग बच्चे को उसी हिसाब से गाइड करिए। प्लीज़ सब बच्चे कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। डांस तो ये चीज़ है कि जो कर पाएंगे बोलने से भी नहीं होता, वो तो गॉड गिफ्ट जैसा होता है कि जैसे कि अभी कोई सिंगिंग करना वो भी गॉड गिफ्ट है, कोई हर कोई में नहीं होता है। तो प्लीज़ पेरेंट्स को भी हम वही बोलते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर पाएंगे उसी हिसाब से आप लोग गाइड। ये तो अच्छी वाली बात हो गई। और जो हेटर्स लोग हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? अभी उन लोग के लिए तो क्या करें, उन लोग को तो जो अच्छा चीज़ भी दिखाई नहीं देता है, जो बुरे चीज़ बोलते हैं उन लोग के लिए भी हमने, क्योंकि उन लोग को भी थोड़ा कुछ कमी का वजह से बोलते हैं, हम इतना बुरा नहीं बोल सकते उन लोग जो एजुकेशन में कोई कमी हो, इसीलिए वो लोग बोल सकते हैं ऐसे बात। इतनी छोटी बच्ची को ऐसा कमेंट करना वो करना, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप लोग का कोई उसका कमज़ोर हो कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। लेकिन इतना छोटी बच्ची को ऐसे आप लोग इसको देखिए कि इतना आज 5 साल की बच्ची जाके पूरा हिंदुस्तान में आज वो चीज़ देखिए, और इतनी छोटी बच्ची ने इतना मेहनत करके आप वहाँ गई है, वो चीज़ देखिए। उसका डांस पे आप नहीं मत जाइए। बड़े लोग जो दूसरे बच्चे हैं वो इससे बहुत बड़े बच्चे हैं। सबसे छोटी शो में सबसे छोटी आदिश्री है, उससे छोटे नहीं थे। और बड़े और बच्चे भी बहुत मेहनत किए, ऐसे नहीं बोलूँगी कि और बच्चे भी बहुत मेहनत किए, लेकिन उससे भी छोटे आदिश्री। और इतना प्रैक्टिस, इतना हार्डवर्क प्रैक्टिस था कि रात को 2 बजे 3 बजे तक प्रैक्टिस होता था। फिर भी आदिश्री ने एक दिन भी ऐसे नहीं बोली कि मम्मा हमको नहीं करना है, ऐसे कभी भी नहीं बोली। और तो दूसरे बच्चे को देख के बोलती थी कि वो कर सकेगा तो मैं भी कर पाऊँगी। अगर इनकेस मतलब मान लो आदिश्री डिमोटिवेट हो जाते हैं लोगों का डांस देखे ना, जैसे होता है तो अरे वो तो हमसे अच्छा कर रहा है, अगर उसका जैसे जजमेंट जो होता है ना उसको थोड़ा पॉइंट कम किया जाता है तो थोड़ा सा गिर जाते डाउन में हो जाता है, तो उसमें आप उसको कैसे मोटिवेट रखते हो? हम करते थे बेटा आप ही जैसे, सब बच्चे भी आप ही जैसे हैं, तो कभी उसका अच्छा होगा कभी आपका बहुत अच्छा, उसको अच्छा नहीं हुआ तो बोलने से वो थोड़ा एक्साइट होती है। जैसे कि हम बोलने से, दूसरा कोई बोलने से भी उसको कभी उसको 1-2 बार उसको हर शो में बजट मिला है, 2-3 बार नहीं मिला है, तो फिर बोलती थी कि मम्मी अगले बार मैं बहुत मेहनत करूँगी। वो खुद मोटिवेट होता है। हाँ, वो खुद बोलते अगले बार मैं बहुत मेहनत करूँगी, इस बार मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। तो हम भी बोलते थे बेटा नहीं, हर बार आपको ही देना अच्छा बात नहीं है, दूसरे बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे डांसर है दूसरे बच्चे भी। बोलने से नहीं, ऐसा नहीं मम्मी मैं अगला बार कोशिश करूँगी और मेहनत करूँगी। मेहनत बहुत करती है बच्ची, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है।
और ऐसे आप लोग का प्यार और आशीर्वाद से वो इतनी छोटी बच्ची को कहाँ से इतना एनर्जी आता है, वो खाती भी नहीं है, वो सिर्फ जूस वगैरह ही पीती है, वो खाती भी नहीं है इतना, कहाँ से इतना एनर्जी आता है, वो तो आप लोग का आशीर्वाद से, आप लोग का सपोर्ट की वजह से इतना कर पा रही है। तो प्लीज़ आप लोग को सबको मेरी तरफ से धन्यवाद, जितना भी धन्यवाद बोलो वो तो कमी है, फिर भी अभी मैं उसकी मम्मी का तरफ से, आद्याश्री की तरफ से, वो छोटी है कुछ भी बोल लेती है, कुछ आप लोग को ऐसा बुरा लगा तो प्लीज़ आप लोग उसको माफ़ कर देना, उसकी मम्मी होकर हम आप लोग से बोल रही हैं। और ऐसे भी इसको सपोर्ट करिए, उसका भी यूट्यूब चैनल और इंस्टा है, इसमें जाकर चैनल का नाम बता दीजिए आदिश्री का। प्लीज़ आप लोग को बोल रही हूँ, ये भाई है, आदिश्री का भैया है, दोनों प्लीज़ भाई लोग का भी चैनल में सब्सक्राइब कर देना, और भैया भाई के डिस्क्रिप्शन में आदिश्री का लिंक दिया है, उसमें भी जाके शेयर कर देना, आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ ये भाई लोग के चैनल में भी कर देना कि आदिश्री यहाँ भी नया नया वीडियो डालेगी, उसके भैया लोग के प्लीज़ ये चैनल में भी आप लोग सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। तो गाइस आपने सुना कितना प्यार से, कितना कॉन्फिडेंस के साथ में उनकी माँ भी बात कर रही है। तो ये सब कॉन्फिडेंस जगह आप कुछ इसके लेते तभी हो पाते हैं। ये तो भैया हो आपका, भैया और अंकल एक ही होता है। ऐसा है क्या? तो भैया का नाम जानना नहीं चाहोगे? नहीं, आज जाना चाहूँगी। अच्छा, तो आगे आपने बोली थी ना जुमगो दिर्ची, क्या है यूट्यूब चैनल? हाँ वो चैनल का नाम बता देते। जुमगो दिर्ची बोलिए तो आप। जुम्मो चच्ची, नहीं, जुमगो जुमगो चच्ची, दिर्ची। दिर्ची, हाँ अभी बोलिए तो। जुम्मो चच्ची, जुमगो, जुमगो, हाँ दिर्ची, जुम्मा दिर्ची, जुमगो। हाँ जुमगो दिर्ची, ठीक है, थैंक यू। चलो स्टेप सुंदर सा दीजिए। हाँ 1 2 3। गोविंदा, गोविंदा जी। अभी गोविंदा का करके दीजिए। बहुत डेंजर है। तीसरा बड़ा भी है। हाँ बस दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। अरे भी। हाँ दिखा दीजिए। तो आप बता दीजिए इसमें क्या म्यूजिक आपको सबसे पसंद लगा है, आपका सिग्नेचर में? अरे आगे। कौन सा म्यूजिक लगाना है इसमें आपको अब बता दीजिए। वाह थैंक यू। तो हम लोग निकलते हैं, अब बाय बाय, फिर मिलेंगे। तो हम लोग अभी यहाँ से रवाना होगा। तो आदिश्री से मिल लिया। आपने देखा होगा कितना चंचल है, कितना बात कर सकती है, इतना कॉन्फिडेंट। आपने इसके माँ का बात भी सुना, पिताजी का बात भी सुना। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो आदिश्री अंदर चला गया, अंदर दौड़ते रहते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं डांस के लिए, तो हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। ये रहा आदिश्री, सबको हाय बोल दो। अभी ये साइकिल नीचे लाइए ना। ये साइकिल आपने आपको किसने गिफ्ट किया? मेरा एक साइकिल नीचे। किसने गिफ्ट किया आपको? मेरा ठुले माने। बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी। तो बड़ी मम्मी को थैंक यू नहीं बोलेगा? बोलेंगे, मैंने बोल दिया थैंक यू। अब तो आप पुष्पा नहीं करेगा एक बार? झुकेगा नहीं, अब मुझ झुकना, ठीक है। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं आदिश्री का घर से। तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे टैलेंटेड लड़की, मतलब छोटी उम्र में मैंने देखा नहीं यार, इतना बात कर सकती है, इतना चंचल है और पूरा फ्री फ्रैंक। तो गाइस वो अभी फिर नेक्स्ट स्टेप लेने वाला है, आप उनको बहुत जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइस हमारा जो वीडियो है यहाँ पर हम एंड करते हैं। आपने उनका पिताजी का, उनका माँ का, आदिश्री का, एवं मादिश्री का मुंह बोली बात सुनी है। तो हम यहाँ पर अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।